Good morning students, I am your SST teacher of class 5th from Superior Model School. Today our lecture number 5th in unit 1. Now students, open your copies and write down. तो स्टूडेंट्स, काम लिखने से पहले आप लोग अपनी कॉपीज़ पे मार्जिन लाइन लगाएं। जैसे कि मैंने बोर्ड को प्रिपेयर किया हुआ है कि बोर्ड के दोनों साइडों पे लाइनें लगाई हुई हैं, तो आप लोग भी अपनी कॉपीज़ पे सबसे पहले मार्जिन लाइन लगाएं। उसके बाद कॉपीज़ पर डेट वगैरह मेंशन करें और फिर इसी तरह चैप्टर नेम और टाइटल पेज लिखें। यूनिट नंबर 1, हमारे पास यूनिट 1 है द अर्थ एंड द इन्वायरमेंट। द अर्थ एंड द इन्वायरमेंट। फिर यूनिट 1 के अंदर हमारे पास लेसन है, लेसन नंबर 3, कैन पीपल अफेक्ट क्लाइमेट। तो ये जितना भी मैंने अभी लिखा है ये यूनिट 1 द अर्थ एंड द इन्वायरमेंट, लेसन नंबर 3 कैन पीपल अफेक्ट क्लाइमेट एंड टाइटल पेज। ये जो है ये आप लोगों ने ब्लू मार्कर से कॉपी पर लिखना है और हर एक को अलग अलग लाइन में लिखना है। यूनिट 1 को एक लाइन में, द अर्थ एंड द इन्वायरमेंट को अलग लाइन में, लेसन 3 को अलग लाइन में, कैन पीपल अफेक्ट क्लाइमेट इसको अलग लाइन में लिखें और टाइटल पेज को अलग लाइन में। फिर ब्लू पेन से आप लोगों ने लिखना है नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड द लास्ट वन क्वेश्चंस आंसर। बच्चों, टाइटल पेज का मतलब है हमारे पास कि हमने अब इसके एक्सरसाइज में कैन पीपल अफेक्ट क्लाइमेट में हमने अब कौन कौन सी काम करने हैं। तो टाइटल पेज में हम पहले मेंशन कर देते हैं कि हमने इसमें ये 3 चीज़ें करनी हैं। तो ये हो गया आपका टाइटल पेज। और नीट एंड क्लीन काम करना चाहिए। अच्छा, किसी का काम गंदा ना हो, नीट एंड क्लीन, और हर एक स्पेलिंग गौर से देखकर लिखें। नाउ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज को प्रिपेयर करें। उसी तरह पहले की तरह मार्जिन लाइन लगाएं, फिर डेट मेंशन करें और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। चैप्टर नेम वगैरह लिखकर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स। The first one blank is the heat from the dash heats up the earth's surface। कि जो हमारी हरारत ज़मीन तक आती है वो किसकी वजह से हीट अप होती है, डैश की वजह से। तो सन रेज, ब्लैंक में लिखना है सन रेज। द हीट फ्रॉम द सन रेज हीट अप द अर्थ सरफेस। जो सन से रेज आती हैं वो ज़मीन को हीट अप करती हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ सरफेस जो है वो हीट अप हो जाता है। द सेकेंड वन इज़ CFC स्टैंड्स फॉर डैश। कहते हैं कि CFC जो है इससे डैश बनता है, मतलब कि C से क्या आता है, F से क्या आता है, C से फिर क्या आता है। ये मैंने आपको रीडिंग के वक्त समझाया भी था कि C स्टैंड्स फॉर क्लोरो, F for फ्लोरो and C for कार्बन। CFC stands for chlorofluorocarbon। CHLORO FLUORO CARBAN CARBON। तो बन गया हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन। थर्ड वन, वी शुड टेक केयर ऑफ द डैश एंड नॉट कट डाउन मोर ट्रीज देन नेसेसरी। कहते हैं हमें डैश का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और जब तक हमारी ज़रूरत ना हो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को काटना भी नहीं चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए। इसकी वजह क्या थी कि ट्रीज़ जो हैं, ट्रीज़ आर द अर्थ ऑफ आवर अर्थ, trees are the lungs of our earth
एंड हम ट्रीज से और क्या लेते हैं, ट्रीज से हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ख़त्म करती है। तो हमारे इस देश में क्या आएगा, फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में ही ज़्यादातर ट्रीज़ होते हैं। तो कहते हैं कि हमें फॉरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए, उनकी कटिंग डाउन नहीं करनी चाहिए। जब तक हमें लकड़ी वगैरह की ज़रूरत ना हो तो हमें फॉरेस्ट की कटिंग फजूल में नहीं करनी चाहिए, अपने फॉरेस्ट की और ट्रीज़ का केयर करनी चाहिए। द फोर्थ वन इज़ द ओजोन इज़ अ कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ डैश, कि ओजोन जो है ये एक ख़ास डैश से मिलकर बना हुआ है। तो किससे, ओजोन लेयर तो जानते हैं रीडिंग में जैसे हमने पढ़ा था। तो ओजोन इज़ अ कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, कि ये ख़ास ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। द फिफ्थ वन इज़ द क्लाइमेट ऑन द अर्थ हैज़ बिकम वार्मर बाय अ फ्यू डिग्रीज इज़ कॉल्ड डैश, कहते हैं हमारे आबोहवा जो है वो हमारी ज़मीन को कुछ हद तक, कुछ डिग्री तक वार्मर रखती है, गर्म रखती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था कि हमने पहला पेज क्या किया है, ये काम जो है कॉपीज़ पर करना है। अच्छा, फर्स्ट पेज था हमारे पास टाइटल पेज एंड सेकंड पेज में आप लोगों ने क्या डन किया है, फिल इन द ब्लैंक्स। हर एक बच्चे ने नीट एंड क्लीन काम करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हर स्पेलिंग को केयरफुली से लिखें। थैंक यू।